विचारिणी तृतीय चंद्र घंटा चतुर्थ कुश। निर्मदे हर्षादि। आज की धर्मध्वज की ये यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे गृह नगर होशंगाबाद नर्मदापुर से। माँ नर्मदा के दर्शन कर हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं माँ देवी धाम सलकनपुर। माँ देवी धाम सलकनपुर हमारे समस्त भक्तों की आस्था का केंद्र है और माँ नर्मदा का पावन घाट सैठानी घाट जो विश्व प्रसिद्ध है। हम यहाँ से हमारी माँ विजयसन की दर्शनों की और उनके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें, इस भाव से हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है सेठानी घाट नर्मदापुरम से। हम जैसे ही हमारे गृह नगर नर्मदापुरम से निकले हैं तो मानो हमें भक्तों की टोलियां, कोई पैदल जा रहा है, कोई बस से अपना सफ़र कर रहा है, कोई है तो अपनी बाइकों से माँ देवी धाम सलकनपुर। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व में मेरे सभी धर्मध्वज को देखने वाले दर्शकों को से निवेदन करूंगा कि यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस लिंक को, इस वीडियो क्लिप को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। आपको मेरा चैनल का ये काम अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक इस लिंक को पहुंचाइएगा। मैं आपका बड़ा हृदय से आभारी रहूँगा। माँ विजयसेन ममतामयी है। उनके हृदय में सभी अपने पुत्र, अपने बेटों के लिए वात्सल्य से हृदय भरा हुआ है। जब उनके भक्त सलकनपुर माँ के दर्शनों के लिए पैदल चलते हैं, बाइक से चलते हैं, तो माँ उनका कष्ट को महसूस करती है और माँ उन्हीं भक्तों के बीच में से कुछ ऐसे भक्तों को चुनती है जो उन भक्तों की सेवा करते हैं। पैदल आने वाले भक्तों के लिए टेंट की व्यवस्था, उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था जिसमें फलाहार, चाय, पानी, या किसी भक्त को किसी प्रकार के छाले हो जाते हैं पैदल चल के, तो माँ उनका भी कष्ट दूर करने के लिए ऐसे भक्तों को उनके बीच रखती है। और रखने का भाव यह है कि माँ उनको बिल्कुल कष्ट ना होने देना चाहती है। तो ऐसे कई भक्त हैं जो जगह जगह अपना पंडाल लगाकर ऐसे माँ के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जय माता दी। हम सभी लोग यहाँ बाबई माने गांव से आ रहे हैं। हम लोग माता रानी के दर्शन करने सलकनपुर जा रहे हैं और यहाँ माता रानी का प्रसाद मिल रहा है। अच्छा बढ़िया फलियार है, चाय है, पानी है, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की है। और हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो यहाँ बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कज़न है, परिवार है, सभी लोग हैं, सब बढ़िया एंजॉय करते जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। और वहाँ जाएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। वहाँ सब नंगे पैर है, कोई पैदल है, कोई गाड़ी से है। ऐसे ही माँ के एक भक्त हैं नर्मदापुर होशंगाबाद के, जो पूर्व विधायक हैं और धार्मिक साहित्य और संगीत को सदा ही बढ़ाने वाले हैं, परम सम्माननीय श्री गिरिजा शंकर जी शर्मा और उनका मित्रों का संगठन जो माँ के भक्तों के लिए कई वर्षों से ये सेवाएं निरंतर यहाँ पर भक्तों के लिए चलाई जा रही है। तो मिलते हैं परम सम्माननीय पूर्व विधायक श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी से और जानते हैं कि वो किस तरीके से भक्तों की सेवा उनकी मित्र मंडली के साथ करते हैं। आपने ये जानना चाहा कि कब से यहाँ इस तरह की सेवा चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सलकनपुर पैदल जाने की परंपरा पिछले 14-15 सालों से बढ़ी है। तब इक्का दुक्का लोग ही जाया करते थे। मुझे 2005-06 का ध्यान है, पहली बार मुझे इटारसी जाते में कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स जाते हुए दिखाई दिए थे। मैं इटारसी काफ़ी जाया करता था तब।
तो तब हम लोगों ने कुछ दिनों बाद जब ये संख्या बढ़ी 1-2 साल में, तो हम लोगों ने विचार बनाया था कि पैदल लोगों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सलकनपुर यहाँ इस स्पॉट से भी 35 किलोमीटर के लगभग है और लोग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर से भी आते थे, तो इतना लगातार पैदल चलने वाले लोग हैं। फिर कुछ लोग बिना जूते चप्पलों के भी दिखाई दिए। तो मैंने अपने साथी मित्र लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने बातचीत की, तो ये तय किया कि कम से कम थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पंडाल छाया वाला और पानी की व्यवस्था तो की जाए। फिर हम लोगों ने संभवतः 2009 में पहली बार इस तरह का पंडाल अपने साथियों के साथ मिलकर लगाया था, जिसमें सारी सेवा आज भी साथी सहयोगी लोग देते हैं। और पहले साल से ही ये तय किया गया था कि पानी उपलब्ध कराएं लोगों को, चाय पिलाएं और कुछ हल्का फुल्का फलाहार हो। फिर उसी साल कुछ लोगों को नंगे पैर जाते देखा, छाले आ गए थे पैरों में, कुछ लोग और भी परेशान थे, कुछ ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, धूप में चलते थे तो उनको थोड़ा घबराहट जैसी समस्याएं थी। तो हमने कुछ बेसिक दवाइयाँ और पट्टी वगैरह का भी यहाँ इंतज़ाम किया 1 साल बाद। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सारे खर्च की व्यवस्था कुछ हमारे 50, 60, 70 लोगों का ग्रुप है वो मिलकर करता है। और रात दिन सेवा 24 घंटे हम ये पंडाल चलाने की हम लोग कोशिश करते हैं। 8 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक एक ग्रुप आके काम करता है, फिर रात के 8 से अगले दिन सुबह तक दूसरा ग्रुप, ऐसे 24 आवर्स की सेवा होती है। और अलग अलग शहर के ऐसे 16 ग्रुप हैं जो आते हैं और जिम्मेदारी से लोगों की सर्विस में लगे रहते हैं, चाय पिलवाते हैं, पानी उचित इनको सप्लाई होता रहे, फलाहार की व्यवस्था हो और जिनको दवाइयों की ज़रूरत हो वो देते हैं। तो ये क्रम चल रहा है। मूलतः इसीलिए है कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको उनका कुछ श्रम हम यहाँ दूर कर सकें। अच्छी बात यह है कि अब और भी इस तरह के पंडाल लगने लगे हैं, तो थोड़ा जाने वालों को भी एक मानसिक सपोर्ट मिलता है उनको। वैसे तो पैदल जा रहे हैं, उनका श्रम उतना ही होता है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ बैठ के कहीं ठंडा पानी मिल जाए, एक कप चाय मिल जाए तो वो उनको उपलब्ध होता है, तो वो भी थोड़ा संतोष महसूस करते हैं। इसके साथ ही रात को कुछ लोग जब थक जाते हैं, अंदाज़ा होता नहीं है, तो रात को 40, 50, 60 लोग इसी पंडाल में हम यहाँ आसपास व्यवस्था कर देते हैं, तो वो सोते भी हैं। तो बस ये क्रम चल रहा है। हमारी विजयासन देवी की कृपा है कि हमारे साथ ही उसी उत्साह से, जैसे 2009 में जैसा उत्साह उनका था काम करने का, वैसा ही आज भी 12-13 सालों में रात भर जगते हैं, लेकिन उनके उत्साह में कमी नहीं है। तो उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यदि संभव होगा तो आने वाले सालों में इन जो वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं उनको और भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। हम परम सम्मानी गिरिजा शंकर जी शर्मा जी से मिले और उनका भक्तों के प्रति स्नेह और भाव जाना, और कुछ देर बाद हम माँ के धाम की ओर निकल पड़े सलकनपुर। बीच में कई भंडारे और कई सेवाभावी लोग यहाँ पर माँ के भक्तों की सेवा कर रहे हैं और जगह जगह फलिहारी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक टेंट हमको और मिला थोड़ा से आगे जाकर बुधनी में। इस भंडारे का आयोजन करते हैं बुधनी में पेट्रोल पंप संचालक श्री मनोहर सेठ जी। मिलते हैं उनसे भी, जानते हैं उनके भाव को। यह देवी दर्शन करने लोग जाते हैं सलकनपुर। तो मेरा पेट्रोल पंप 15 साल से यहाँ पे है, तो लोग पैदल जाते थे। मेरी प्रेरणा ये हुई कि यहाँ पे देवी जी के भक्त लोग जाते हैं, उनकी फरारी चाय वगैरह, बैठक व्यवस्था, पानी व्यवस्था सब अच्छे से रहे। तो काफ़ी लोग आस्था है यहाँ पे लोगों की। विगत 15 साल से हमें ये भंडारा कर रहा है, तो हमको लगा आप लोग सेवा करना चाहिए भाई लोगों के लिए, उपवास के लिए फरार वगैरह, चाय, पानी, बैठने की व्यवस्था। पूरे 9 दिन आपको भंडारा? पूरे 9 दिन में रहता है, और 9वीं दिन कन्या भोजन कराते हैं, उसमें समापन होता है। ऐसे कई भक्त हैं जो
देवी धाम सलकनपुर के रास्ते में भक्तों के लिए भंडारे की, उनकी भोजन की, चाय की व्यवस्था में रत रहते हैं। और ऐसे इसमें कई भंडारों में, जैसे हमने आगे हम चलते हैं यहाँ से, तो करुणाधाम आश्रम है जो भोपाल में स्थित है, नेहरू नगर में। करुणाधाम आश्रम पीली करार के पास भी इनका एक सुंदर भव्य टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर निरंतर भक्तों की सेवा भाव से की जा रही है। और हम सभी हमारी टीम धर्मध्वज की निकल पड़ी है माँ देवी धाम के बीच में के रास्ते में। सलकनपुर माँ देवी के धाम जाते समय हम विंध्याचल पर्वतमालाओं के दर्शन करते हैं। उसके उन पर्वतमालाओं का नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं और माँ की भक्ति और माँ की श्रद्धा से ही उस पर्वत को देखा जाता है कि माँ जहाँ विराजती है। विजयासेन मैया का ये मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। विंध्यवासी विजयासेन देवी का यह पवित्र सिद्ध पीठ देवी दुर्गा रेहटी तहसील मुख्यालय के पास सलकनपुर गांव में एक 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है। प्रत्येक नवरात्रि को यहाँ भव्य मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल मार्ग तथा सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। करीबन 1400 सीढ़ियों से अधिक है। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है जो नागरिकों के लिए है। आसानी से रोपवे से वो बिना चले भी माँ के धाम पर उनके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर को सुंदर और भव्य बनाया हुआ है। माँ का ये जो दुलार है, प्यार है, वात्सल्य है, ये उन लाखों भक्तों को तो करोड़ों भक्तों को प्राप्त होता ही है। और माँ के द्वारा कई लाखों लोग, कई हजारों लोग अपनी रोजी रोटी को भी यहाँ से अर्जित करते हैं। कई हजारों दुकानें हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं। विधिवत अपने परिवार का भरण पोषण माँ की कृपा से ही उनका हो पाता है। सुंदर सुंदर दुकानें हैं, फल विक्रेता हैं, पुष्प विक्रेता हैं, नारियल हैं, चिरौंजी है, प्रसाद की व्यवस्था है, अन्य खिलौने हैं बच्चों के। न जाने इतने कितने लाखों का लोगों का भरण पोषण भी माँ करती है। और माँ की इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी भक्त जब माँ के मंदिर के गुंबद के या उनके कलशों का दर्शन करते हैं तो वैसे ही उनकी थकावट दूर हो जाती है। सुंदर व्यवस्था है इस मंदिर की। और मैं विजयासन के परम भक्त हैं पंडित श्री महेश उपाध्याय जी, जो कि इस देवी धाम सलकनपुर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। और उनके पूर्व में भी जो उन्होंने माँ भगवती के इस मंदिर को विकास और विकसित करने का एक जो बीड़ा है, वो माननीय हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उनको इस ट्रस्ट का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है। और निश्चित है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो भी दर्शनार्थी यहाँ आता है वो निश्चित ही प्रशंसा करता है सभी की। व्यवस्थित जल की व्यवस्था है, व्यवस्थित अन्न क्षेत्र यहाँ पर चलता है। पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बीमारी से संबंधित कोई किसी दर्शनार्थी को आती है तो उसकी व्यवस्था भी महेश उपाध्याय जी के अध्यक्षता में बड़ी व्यवस्थित तरीके से की गई है। और हम जानते हैं कि भगवान तो स्वयं आकर किसी भक्त के लिए कुछ करते नहीं है। भगवान खुद अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से एक भक्त हमारे हैं परम सम्माननीय श्री महेश उपाध्याय जी। हम मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या व्यवस्थाएं होगी और पूर्व में कैसी व्यवस्था थी। जिन लोगों ने सलकनपुर को पूर्व में देखा है और अब जब आके वो देखते हैं तो उन्हें यहाँ हुए परिवर्तन का आभास होता है। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था तो हालात बहुत अच्छे नहीं थे। चारों तरफ अव्यवस्था थी,
एक पहाड़ी थी गोल जिसपे कि जो सारा मंदिर बसा हुआ था। एक छोटा सा सेट डला था, छत डला था इस पे। उसके बाद से जो डेवलपमेंट का क्रम शुरू हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने निरंतर इस बात का प्रयास किया कि सलकनपुर तमाम दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं के लिए वो बहुत अच्छा स्थान बन सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ पे काम करने के लिए नियुक्त किया। और माता जी की कृपा और आशीर्वाद से इस 2005 से 2019 के बीच में जो भी समय मुझे मिला उसमें भरपूर प्रयास किया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ हम जो भी कर सकते हैं वो सारे प्रयास किए गए। आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियों का निर्माण हुआ है नए सिरे से, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, रोड जो फॉरेस्ट में बेहद कठिन काम था आज दर्शनार्थियों के लिए 4 व्हीलर वाहन ऊपर तक आते, 2 व्हीलर आते हैं, पार्किंग की बहुत शानदार व्यवस्था हुई है, मंदिर प्रांगण का काफ़ी विस्तार हुआ है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भविष्य का प्लान सलकनपुर के लिए जो निर्धारित किया है, करीब 1 अरब रुपए वो सलकनपुर पे खर्च करना चाहते हैं, और उसका उन्होंने बहुत शानदार एक टूरिज्म विभाग और दूसरे विभागों के सहयोग से मिलके एक प्लान तैयार कराया है, जो अगले कुछ दिनों में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। श्री महेश उपाध्याय जी ने जैसे कि हमारे धर्माध्यक्ष को बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश शासन के श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी माँ भगवती धाम को किस ऊंचाइयों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस प्रकार से श्रद्धालुओं को और अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, इसकी पूर्ण व्यवस्था और भविष्य में बहुत अच्छे से होने वाली है। पर्यटन डिपार्टमेंट और अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि 1 अरब करीबन रुपए वो इस ट्रस्ट को देने जा रहा है, जिसके माध्यम से और व्यवस्थित तरीके से भक्तों को सुविधाएं प्राप्त होंगी और हम सभी उन सुविधाओं का लाभ लेंगे। इसी तरह हमें यहाँ माँ के दर्शन भी हमने बड़े अच्छे से किए। भगवती के दर्शन करने से संपूर्ण जो हमारे शरीर में थकावट महसूस हो रही थी वे उनके दर्शनों मात्र से ही मिट गई। उसके बाद भी उपाध्याय जी ने हमें कुछ और चीज़ें बताई, वो आपको सुनाते हैं। पूरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तौर से यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी स्वास्थ्य के ऊपर और नीचे उनके लोगों को निश्चित किया गया है कि अचानक यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे तत्काल ही इलाज की सुविधा उपलब्ध हो और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और जहां तक अन्य क्षेत्र की बात है तो हमारे यहाँ भोजनालय चल रहा है, जिसमें जो भी हमारे जो कर्मचारी हैं और उनके अतिरिक्त जो प्रशासन के लोग हैं उन सबके भोजनों की व्यवस्था है। और ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर विद्यालय का संचालन भी किया जाता है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। संस्कृत विद्यालय है और समस्त ब्राह्मण बालकों को संस्कृत की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराता है और उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी ट्रस्ट की ओर से की जाती है। आगामी आने वाले दिनों में अन्य जो योजनाएं हैं उसके अधीन हम इस विद्यालय का और विस्तार करना चाहते हैं, जिससे उनकी बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सके। ये हमारा प्रयास है। परम सम्मानीय उपाध्याय जी से मिलने के बाद हमें अवसर प्राप्त हुआ महंत पंडित श्री प्रभुदयाल जी शर्मा जी के सानिध्य हमको प्राप्त हुआ और हमने जाना कि माँ भगवती का नाम विजयासन क्यों पड़ा और यहाँ किस किस प्रकार से कार्य कौन कौन सी आरतियाँ होती हैं। विस्तृत जानकारियाँ हमको पंडित श्री प्रभुदयाल जी शर्मा जी के माध्यम से प्राप्त हुई और उनका आशीर्वाद भी हमारे धर्मध्वज यूट्यूब चैनल को प्राप्त हुआ। इस स्थान पर रक्त बीज का वध करने के पश्चात भगवती जहाँ विजय पर आसन पर आरूढ़ रही हूँ वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण देवताओं रक्त बीज के वध करने के पश्चात जहाँ पर भगवती का प्राकट्य हुआ उस आसन पर विद्यमान रही वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती की षोडशोपचार राजोपचार दिव्य पूजन की। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत
सप्तशती में चतुर्थ अध्याय में शक्रादय हस्तुरगणा नीति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि इत्यादि मंत्रों से भगवती की अर्चन बंदन प्रार्थना की। तब से लेकर के आज तक बीच की जो प्रतिमा का स्वयंभू पीठ है, आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। इस स्थान पर दर्शन करने के पश्चात भगवती के समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती। अब जैसा कि आपने पूछा है, हमारा सनातन श्रद्धा, विश्वास और भाव पर टिका अवलंबित है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। प्रातः स्मरण महात्मा तुलसीदास के शब्दों में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। इस स्थान पर चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माता बहनें आसंत नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में हाथ में ध्वज नारियल पताका लेकर के यहाँ पर आते हैं। माँ के चरणों में श्रद्धा भक्ति से गंध अक्षत पुष्प धूप दीप निवेदित करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस स्थान पर भगवती की कृपा से सुबह प्रातः काल 5:30 बजे प्रथम आरती, द्वितीय आरती जो है 9 बजे, तृतीय आरती 11:30 बजे, चतुर्थ आरती शाम को 7:30 बजे आरती होती है। इस पावन पर्व आश्विन नवरात्रि में यहाँ 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में दर्शन बंद रहते हैं, बाकी टाइम खुला रहता है दर्शन। 24 घंटे यहाँ दर्शनार्थियों का आवागमन बना रहता है। बीच में भगवती की सेवा अर्चना करते हुए मंदिर की साफ सफाई के लिए व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए माताएं बहनें पृष्ठ भाग में गोबर के उल्टे हाथे लगाती हैं। कामना पूर्ण होने के पश्चात सीधे हाथे लगाती हैं। जमाल मुंडन का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर जो है और तुलादान का कार्यक्रम संपन्न होता है। यहाँ भक्तों की विशेष प्रवाह प्रतिदिन जहाँ बना रहता है और हमारे मंदिर विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विकास को बहुत गति दी है। माननीय हमारे श्री महेश उपाध्याय जी ने इस गति को आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद विदिशा सांसद महोदय श्री भार्गव जी ने भी इसमें प्राणपण से इस स्थान को विकसित करने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। इस स्थान पर जो भक्त दर्शन करके लाभ लेते हैं, यहाँ पर अखंड ज्योति और एक घृत की और एक तेल की ज्योति जलती। घृत ज्योति जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और तेल ज्योति वो सूर्य का प्रतीक है, जो 500 वर्षों से अनवरत चल रही। इस स्थान पर भद्रानंद स्वामी ने तपस्यारत रह करके इस स्थान को चैतन्य किया। उन्हीं के द्वारा यहाँ अग्नि स्थापित है, उसको धूनी कहा जाता है, जिसकी भस्मी आप हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। इस स्थान पर चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से यहाँ पर दर्शन करने लाभ लेते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जो 1400-1500 के लगभग सीढ़ियाँ बनी हुई है, पदयात्री दर्शन करते हुए अथक परिश्रम से भगवती के दर्शन करके अद्भुत कृपा है कि दर्शन के पश्चात सारा श्रम दूर हो जाता है और भगवती कृपा करके वात्सल्य भाव से उनको जो है आनंदित करती हैं। इस स्थान पर हमारे पुजारीगण, हमारे जो है समस्त कर्मचारीगण हृदय से 24 घंटे यहाँ अर्चन बंदन प्रार्थना करते रहते हैं। सभी के सहयोग से इन पर्वों का समापन होता है और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। जय माता। पुरातन दृष्टि से मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। सलकनपुर माँ विजयसन का धाम प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में शामिल है। मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी के करीब गोंड राजाओं के कराया था। प्रसिद्ध संत भद्रानंद स्वामी जी ने माँ विजयसन के इस धाम में कठोर तपस्या की। किंवदंती ये भी है कि जैसे पंडित श्री प्रभुदयाल शर्मा जी ने, महंत जी ने हमको बताया कि किंवदंती है कि राक्षस रक्तबीज के वध के बाद माता जिस स्थान पर बैठी थी विजय प्राप्त करने के बाद रक्तबीज पर, उसी स्थान को माँ विजयसन धाम के रूप में आज जाना जाता है। इसी पहाड़ी पर कई जगह रक्तबीज के युद्ध के अवशेष नजर आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। माता विजयसन के इस धाम के करीब अत्यंत प्राचीन स्थान भी स्थित हैं। इस मंदिर के पास विभिन्न प्राचीन स्थानों में जैसे कि किला गिन्नौर, आंवली घाट, देलावाड़ी में सारू मारू की गुफाएं हैं। भीमबेट का भी यहाँ से करीब ही है।
मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न लोग आते हैं कई प्रकार के, और जो अपने बालकों का तुलादान करते हैं जब उनकी मन्नत पूर्ण होती है। श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। जो मुंडन कराते हैं तुलादान में गुड़ है, अनाज है, फल है आदि से उनका तुलादान किया जाता है। कई लोग पहले बलि की प्रथा यहाँ पर हुआ करती थी, पर बलि की प्रथा पूर्णतः बंद है। बलि के रूप में माँ के दरबार में बकरिया, अन्न जो भी वो जीव को भेंट करना चाहते हैं बलि स्वरूप वो करके जाते हैं। अरे हारे भवानी, यहाँ हमारा संकल्प पूर्ण हो रहा है और आप सभी को हम जो विभिन्न यात्राएं इस धर्मध्वज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं और आप पसंद भी करते हैं हमारे काम को। और यहाँ शाम हो चुकी है और आप जानते हैं कि यहाँ पर माँ देवी धाम के पास ही एक शंकर जी का भी बड़ा सुंदर सा मंदिर है जो थोड़ी सी दूर पर पहाड़ी में है, पर समय अभाव के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए और आपको वहाँ के दृश्यों को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आगामी हम जो भी डॉक्यूमेंट्री हमारी बनेगी हम निश्चित आपको अन्य और जगह लेकर जाएंगे। हमारी पूर्व में जैसे कि आपने देखा हुआ रणछोड़ धाम, करेला माता का मंदिर, संत शिरोमणि रामजी बाबा की समाधि पर हमने डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हैं और कई हज़ारे लोगों ने, मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री माधवानंद जी गिरी महाराज की समाधिस्थ का वीडियो भी हमने हमारे इस चैनल पर दिया हुआ है। तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये कार्य पसंद आता हो तो बहुत बहुत आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ये लोगों तक आप इस लिंक को पहुंचाइए। जय माता दी, नर्मदे आम की छैया में अंगना में बड़ी